मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव रखे जाने पर भारी भीड़ उमड़ी। अफगान पाक सीमा पर गोलीबारी में आम लोग मारे गए। रूसी टीवी पर मोदी पुतिन मुलाकात ने पश्चिमी देशों की बेचैनी बढ़ा दी और इसी बीच भारत सरकार ने घरेलू उड़ानों के किरायों पर सख्त सीमा तय कर दी है। सवाल सिर्फ यह नहीं कि क्या हो रहा है, सवाल यह है कि इन फैसलों का असर कहां तक जाएगा। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, आने वाले राजनीतिक, सामाजिक और कूटनीतिक बदलावों की झलकियां हैं। अब असली कहानी सुनिए। आदाब, नमस्कार, मैं अनीस अंसार और आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज, जहां मिलती हैं देश विदेश की बड़ी खबरें, कम समय में ज्यादा जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद की नींव। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में शनिवार को उस समय हलचल मच गई जब तृणमूल कांग्रेस से निकाले गए विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नाम पर एक नई मस्जिद की नींव रखी। कबीर ने कहा कि उन्होंने इसकी घोषणा लगभग 1 वर्ष पहले ही कर दी थी। उनका कहना है कि दोपहर 1:10 पर नींव रखाई का कार्यक्रम हुआ और उनकी उम्मीद थी कि लगभग 2 लाख लोग आएंगे, लेकिन उनके अनुसार वहां 3 से 4 लाख लोग मौजूद थे। उन्होंने लोगों का धन्यवाद करते हुए कहा कि इतने बड़ी संख्या में लोगों का आना यह दिखाता है कि जनता उन पर भरोसा करती है। इस पर समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपने खर्च पर मस्जिद बनाता है तो किसी को आपत्ति करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत का कानून स्पष्ट रूप से कहता है कि अनुमति लेकर मस्जिद बनाई जा सकती है और इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर हिंदू मुस्लिम के बीच दरार नहीं डालनी चाहिए। अगली खबर, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर गोलीबारी। अफगानिस्तान के अधिकारियों के मुताबिक पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर पाकिस्तानी सेना के साथ भारी गोलीबारी हुई, जिसमें अफगानिस्तान के 4 आम नागरिक मारे गए। पाकिस्तान की ओर से भी 3 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर संघर्ष विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच रुक रुक कर ऐसी झड़पें होती रही हैं। अफगान तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के अंदर हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया है। शांति समझौतों की कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं, जिनमें से हाल ही में सऊदी अरब में एक बैठक भी हुई थी। अगली खबर, रूस के टॉक शो में मोदी पुतिन मीटिंग पर प्रतिक्रिया। शुक्रवार 5 दिसंबर को रूसी सरकारी टीवी चैनल के करंट अफेयर्स टॉक 60 मिनट की होस्ट ओल्गा स्काबेयेवा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुतिन को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत का जिक्र करते हुए यूरोपीय मीडिया पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि रूस विरोधी देशों को यह देखकर बुरा लग रहा होगा कि उनकी अलग थलग करने वाली रणनीति विफल हो गई है। स्काबेयेवा ने कहा कि पुतिन का दिल्ली दौरा पूरी दुनिया में सुर्खियों में है। उन्होंने फ्रांस के मशहूर अखबार ल मोंद का हवाला देते हुए कहा, मोदी ने पश्चिमी दबाव के बावजूद पुतिन को लाल कालीन बिछाकर स्वागत किया और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक उदाहरण पेश किया। उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। अगली खबर, केंद्र सरकार ने घरेलू उड़ानों पर अधिकतम किराया तय किया। भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए घरेलू फ्लाइटों के लिए अधिकतम किराया सीमा निर्धारित कर दी है। मंत्रालय के अनुसार 500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए अधिकतम किराया 7,500 रुपये, 500 से 1,000 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 12,000 रुपये, 1,000 से 1,500 किलोमीटर तक की दूरी के लिए 15,000 रुपये और 1,500 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए 18,000 रुपये रखा गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी घरेलू एयरलाइन अब इन तय सीमाओं से ज्यादा किराया नहीं ले सकती। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले